नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस पेपर सेट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 25 क्वेश्चन जो कि बिजनेस सब्जेक्ट से आपके जूनियर अकाउंटेंट पेपर में आने वाले हैं। और किस प्रकार से पेपर आएगा उसके बारे में भी आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं 25 क्वेश्चन के बारे में जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं। 1 से 25 क्वेश्चन अकाउंटेंट्स थे, तो हमने बिजनेस के क्वेश्चन रिलेटेड हम बात करेंगे। तो आज 26 से 51 तक, 26 से 50 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने ऐड कर लिया है यहाँ पर, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक विनिमय पत्र में पक्षकार कितने होते हैं। तो ये आपका सभी का जो आप अंदाज़ा लगाओगे तो वो 3 पक्षकार होते हैं। ठीक है, तो 3 पक्षकार यहाँ पर विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होते हैं, तो ये भी शामिल हो गए हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लिया है। 26वां क्वेश्चन है, जोखिम का संबंध किस व्यवसायिक घटना से है। तो जोखिम का संबंध किस व्यवसायिक घटना से है। यहाँ पर ऑप्शन है पेशन में परिवर्तन, उत्पादन विधि में परिवर्तन, बाजार प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन। तो जब जोखिम का जो संबंध है वो किस व्यवसायिक घटना से है। ठीक है, अगर कोई किसी चीज़ में पेशन में कोई परिवर्तन आ जाएगा तो क्या है, ओल्ड पेशन हो जाएगी, तो और वो क्या है, आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, उत्पादन विधि में कोई परिवर्तन आ गया है, यानी न्यू टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करने लगे हैं, तो वो भी आपके लिए जोखिम है। ठीक है, और बाजार प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, मूल्य का उतार चढ़ाव होगा, तो ये भी क्या है, एक तरह से जोखिम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सभी के सभी क्या है, व्यवसायिक घटना से संबंधित जोखिम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 27वां नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक उद्योग का संबंध है। प्राथमिक उद्योग का संबंध क्या है। यहाँ पर है पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन में पशुधन का वनस्पतिक विकास से है। दूसरा ऑप्शन है भवन निर्माण से। तीसरा ऑप्शन है पुल निर्माण से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों से जो भी या खनन क्रिया के उत्पादन या पशुपालन से संबंधित जो भी क्रिया होती है वो प्राथमिक उद्योगों के अंतर्गत आती हैं, और निर्माण से संबंधित जो क्रिया आती हैं वह द्वितीय उद्योग के अंतर्गत आती हैं, और सेवा से, सर्विस से संबंधित जो भी उद्योग आते हैं वो आते हैं तृतीय क्षेत्र में, जैसे कि बैंक हुआ, ठीक है, स्कूल हुआ, ठीक है, जो सेवा से संबंधित हॉस्पिटल हुआ, ये सभी क्या है, तृतीय उद्योग में आते हैं। निर्माण विनिर्माण से उद्योग संबंधित द्वितीय उद्योग में आते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित यानी कि उत्पादन से, प्राकृतिक उत्पादन से, खनन क्रिया से, पशुपालन से, मत्स्य पालन से, इनसे संबंधित जो उद्योग हैं वो प्राथमिक उद्योग में आते हैं। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस से सब्जेक्ट हो या इकोनॉमिक्स से। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 28वां नंबर का क्वेश्चन है, और 28वें नंबर के क्वेश्चन में लिखा है प्राचीन भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी। तो प्राचीन भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी थी। ऑप्शन है चांदी, चीनी, घोड़े और सोना चांदी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्राचीन भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी थी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, एकाकी व्यापार का दायित्व है। एकाकी व्यापार का दायित्व है असीमित, सीमित, नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं, या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए एकाकी व्यापार क्या है। एकाकी व्यापार का मतलब हो गया है एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय का संचालन करना। एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय की पूंजी लगाया जाता है और वही उसका संचालन करता है। जैसे कि मान लीजिए एक सब्जी वाला, एक पान की बोड़ी लगाने वाला, ठीक है, एक पनिहारी जो चूड़ी बेचने वाला, ये सभी एक किस में आते हैं, एकाकी व्यापार में आते हैं। तो एकाकी व्यापार में क्या है, स्वयं पूंजी लगाता है, ठीक है। इसका जो दायित्व है वो असीमित होता है। दायित्व कैसा होता है, असीमित दायित्व का होता है, क्योंकि जब तक अगर वो किसी कारण से लॉस में चला जाता है तो अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर, अपनी पर्सनल संपत्तियों को बेचकर भी उस लॉस को भरपाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका दायित्व क्या हो जाता है, असीमित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 30वां नंबर का क्वेश्चन है, कंपनी की पूंजी विभिन्न संख्याओं में विभाजित होती है,
उनका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? शेयर्स कहलाता है, अंश कहलाता है। ठीक है, शेयर्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहकारी समिति अधिनियम। सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया? 1912, 1922, 1932, 1942। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1912। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनिमय बिल किससे के द्वारा लिखा जाता है? तो विनिमय बिल जो होता है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? अगर आपको पैसा लेना है तो आप क्या हो गए? लेनदार हो गए। ठीक है, तो लेनदार हो गए और लेनदार को ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। विनिमय विपत्र होता है, विनिमय विपत्र क्या होता है? एक शर्त रहित विपत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एक शर्त रहित पत्र होता है। क्या होता है? शर्त रहित एक पत्र होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 34वां, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? तो ये है आपका अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, अहमदाबाद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक राज्य आयोग विवाद का निपटारा कर सकता है। राज्य आयोग विवाद का निपटारा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने जो अमाउंट होती हैं वो ली जाती हैं? तो यहाँ पर है राइट आंसर 20 लाख से अधिक। राज्य विवाद का निपटारा 20 लाख से अधिक की अमाउंट के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 36वां नंबर का क्वेश्चन है और इसमें लिखा है एक परिभाषा है और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? निम्नलिखित परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? संदेश वाहक एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेश एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ये संप्रेषण की एक परिभाषा है और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बताने से बता देते हैं। पहले आप अंदाजा लगा लीजिए कौन सा हो सकता है। कीथ डेविस के अनुसार, सी.जी. ब्राउन्स के अनुसार, मार्शलो के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो परिभाषा है वो कीथ डेविस के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 37वां, प्रशिक्षण की विधियां हैं। प्रशिक्षण की विधियां हैं कार्य बदलती प्रशिक्षण, कार्य का प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता परीक्षण, प्रशिक्षुता परीक्षण, ये उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 38वां क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंध से संबंधित हैं। मानव संसाधन प्रबंध से संबंधित हैं। ऑप्शन आपके सामने है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संदेश वाहक का प्रकार है। जो संदेश वाहक होता है, वाहन होता है, उसका प्रकार क्या है? लिखित है, मौखिक है, औपचारिक है, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, क्या है इसका जो करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छे ब्रांड की विशेषता है। अच्छा ब्रांड होगा तो उसकी क्या होगी? एक नाम भी क्या होगा? सूक्ष्म नाम होगा। प्रशिक्षित जो स्मरणीय वो भी है, उसको काफ़ी लंबे टाइम तक याद किया जा सकता है और आकर्षित होगा। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी प्रशिक्षण का लाभ है? मनोबल में सुधार, शिक्षा में सुधार, संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ लोगों की पहचान करने में मदद करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ लोगों की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 42वां क्वेश्चन है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। अधिकार, मानव शक्ति, प्रोत्साहन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकार। अधिकार क्या होते हैं? प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 43 क्वेश्चन है, प्रबंध के नियंत्रण होता है। निम्न प्रबंधकों द्वारा, मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियंत्रण संबंधित हैं।
परिणाम संबंधी हैं, कार्य संबंधी हैं, पसंद संबंधी है या प्रयास संबंधित हैं। ठीक है, तो ये है परिणाम संबंधी। नियंत्रण क्या होते हैं? परिणाम संबंधी। हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? तो हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को पता है हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस से संबंधित हैं, फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के प्रमुख प्रलेख हैं। कंपनी का प्रमुख प्रलेख है पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, पर विवरण, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी क्या है? पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, पर विवरण, ये सभी कंपनी के प्रमुख प्रलेख होते हैं। कंपनी के प्रमुख प्रलेख होते हैं। 47वां क्वेश्चन है विपणन मिश्रण तत्व हैं उत्पादन, मूल्य, संवर्धन, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 48वां क्वेश्चन उत्पादन में गैर मानवीय संसाधन हैं मशीन, प्रबंध, श्रम, भूमि। मशीन, प्रबंध, श्रम, भूमि उत्पादन की गैर मानवीय संसाधन हैं। तो उत्पादन की गैर मानवीय संसाधन क्या हो जाएगा? उस उत्पादन के गैर मानवीय संसाधन हो जाएगी भूमि। ठीक है, तो भूमि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है एक साझेदार जिसका फर्म के साथ संबंध को जनता द्वारा जानती वह साझेदार है। ठीक है, तो साझेदार का वह संबंध बताना है जो जनता द्वारा जानती है। ठीक है, एकाकी व्यापार, निष्क्रिय व्यापार, गुप्त साझेदार, उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुप्त साझेदार। ठीक है, गुप्त साझेदार ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 50वां क्वेश्चन न्यूनतम अभिधान राशि शुद्ध निर्गमन मूल्य का होता है। ठीक है, तो निर्गमन मूल्य का कितना राशि न्यूनतम अभिधान मानी जाती है? न्यूनतम अभिधान क्या होती है? जब जनता को अपने शेयर इशू किए जाते हैं तो जनता उनमें से अगर 90% शेयर एप्लीकेशन अमाउंट प्राप्त कर लेता है कंपनी जनता के द्वारा, तो जनता के द्वारा जो एप्लीकेशन अमाउंट प्राप्त कर लेती है कंपनी, तो न्यूनतम अभिधान माना जाता है। अगर 19% अभिधान प्राप्त नहीं हुआ है तो कंपनी क्या करती हैं? ऐसे शेयर्स को वापस लौटा देती हैं। ठीक है, ऐसी अमाउंट को वापस लौटा देगी, उसे कहेंगे न्यूनतम अभिधान। तो कम से कम 90% अभिधान राशि निर्गमन मूल्य पर प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।